गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। आप लोग कैसे हैं? आज जो चर्चा का मुद्दा है वो है बीपीएससी छात्र आंदोलन कमजोर क्यों पड़ गया। सरकार की क्या भूमिका रही, प्रशांत किशोर की क्या भूमिका रही, और आप छात्र आंदोलन को कमजोर करने में कितने सहायक साबित हुए। आज छात्र आंदोलन का 24वां दिन है। बड़ी उम्मीद थी छात्रों को, गांधीवादी तरीके से आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, शिक्षा सत्याग्रह करेंगे, अहिंसात्मक आंदोलन करेंगे। सरकार और आयोग बातचीत के आधार पर इस मसले को सुलझाएगी, विकास की प्रक्रिया को अंजाम देगी, सुधार की कोशिश करेगी। लेकिन बहरे कानों तक आपकी आवाज पहुंची ही नहीं। आप सोचिए, आज मॉडर्न तकनीकी युग में गांधीवादी आंदोलन, क्या इसका औचित्य है? समय का भी तो अपना वैल्यू है। इसीलिए सरकार चिंतित थी कि ये देश के भावी भविष्य है, ये टाइम किल कर रहे हैं, टाइम की बर्बादी कर रहे हैं। जितना जल्दी हो सके इन्हें हटाओ। और यही हुआ। लाठी चार्ज करना पड़ा, पानी का छिड़काव करना पड़ा। लगा भाई लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, इनके शुद्धिकरण की भी आवश्यकता है। कहीं विरोध का वायरस दिमाग तक आ गया, यह सरकार के लिए सरदर्द साबित होंगे। अब ऐसी स्थिति में मानवीय सरकार लाठी चार्ज नहीं करती तो क्या बुलडोजर चलाती? सोचिए थोड़ा। आप क्या उम्मीद कर रहे थे कि सरकार या सरकार के लोग आपकी आवाज बनते, आपके मामले की सुनवाई करते? यह भला कैसे हो सकता है? यह बिल्कुल क्लियर कर दिया गया कि एग्जामिनेशन में किसी प्रकार की अनियमितता हुई ही नहीं है, कोई धांधली नहीं हुई है। जांच के आधार पर आयोग ने यही पाया, और आयोग छात्र हित में कार्य कर रही है। सारे के सारे सरकार में शामिल लोग इसी सुर में बात करने लगे। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था की बड़ी खूबसूरती है भाई, मानते हैं इस बात को, और आप रोज प्रश्न उठाते रहते हैं। जैसा सरकार ने घोषित किया वही हुआ। पुनर्परीक्षा का आयोजन हुआ, फिर आप लोगों ने प्रश्न उठाना शुरू कर दिया। यह बचकाना क्वेश्चन था, क्वेश्चन किसने सेट किया, क्वेश्चन में रिपीटेशन है। 15 वर्षों के बीपीएससी के क्वेश्चन को उठाकर देखिए, कई क्वेश्चन वैसे ही हैं। अरे भाई थोड़ा सोचिए। प्रदेश के विद्वान से विद्वान लोग प्रश्न को सेट करते हैं, पता नहीं किस किस मानक पुस्तकों का इस्तेमाल करते हैं। और इस बात का भी ख्याल रखना पड़ता है किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। अच्छे स्टूडेंट भी एग्जाम देते हैं, साधारण स्टूडेंट भी एग्जाम देते हैं। सभी को अच्छे पद पर जाने का स्वाभाविक लक्षण है। तो वैसी स्थिति में क्वेश्चन सेट करना कोई आसान सा काम नहीं है। सभी हकदार हैं अच्छे पद के लिए, और आप प्रश्न उठाते हैं कि क्वेश्चन ऐसा क्यों है। आज जो वर्तमान सरकार प्रगति पथ पर चल रही है, विकास की यात्रा कर रही है, आप आंदोलन करके, धरना प्रदर्शन करके उसके विकास के मार्ग को अवरुद्ध ही कर रहे हैं ना। क्या यह उचित है? यह विरोध करना, प्रदर्शन करना, क्या यह आपके हमारे आचरण को शोभा देता है? तब लगता है बिल्कुल नहीं। और आप किस सरकार पे प्रश्न उठा रहे हैं, आयोग पे प्रश्न उठा रहे हैं? किसे बदलना चाहते हैं? सरकार को, आयोग के अध्यक्ष को? यह कहां तक उचित है? यह सरकार को किसने चुना है? आपने ही चुना है ना। अपने प्रत्याशियों को वोट देते हैं, बड़ा ठोक बजाकर, अपनी पूरी सूझबूझ के साथ वोटिंग करते हैं।
हमारी जाति का होना चाहिए, हमारे जमात का होना चाहिए, हमारे समाज का होना चाहिए, हमारे क्षेत्र का होना चाहिए, हमारे धर्म का होना चाहिए। न जाने कौन कौन से मापदंड पे कसते हैं, तब इस चमत्कारिक व्यक्ति को आप वोट देते हैं। वोट ही नहीं देते, अपना अधिकार देते हैं कि भाई सुशासन की सरकार में शामिल होकर अच्छा काम करेगा, आपके हित की सोचेगा, आपकी आवाज बनेगा, कल्याणकारी कार्यों को अंजाम देगा। और ऐसे चमत्कारिक व्यक्ति से आप प्रश्न पूछते हैं, यह कहां तक उचित है? आपको लगता नहीं है? जैसे ही लोग कुर्सी पर बैठते हैं ना, पूरा का पूरा ज्ञान इधर शिफ्ट कर जाता है। वो पूरी तरह जानते हैं नियमितता क्या है, अनियमितता क्या है, आयोग क्या है, परीक्षा क्या है, कानून क्या है, संविधान क्या है। ऐसे लोगों से भला तुच्छ क्वेश्चन पूछना उनकी तौहीनी नहीं है तो क्या है? सोचिए थोड़ा। और बचपन से ही तो सुनते आ रहे हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो कर्म कीजिए ना, फल की इच्छा क्यों करते हैं? निष्काम कर्म की बात की गई है, फिर फल की इच्छा क्यों? यह तो नियति के अधीन है। किसके भाग्य में पद है और किसके भाग्य में लाठी, यह तो लगभग तय हो चुका है। फिर आंदोलन क्यों? विचार करने की जरूरत नहीं है क्या? है ना? और रही बात आंदोलन के मध्य प्रशांत किशोर के आगमन का, यह समाज सेवी व्यक्ति लगातार पॉलिटिकल सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं। हमें लगता भले है कि हम राजनीतिक रूप से बड़ा निपुण हैं, लेकिन सही मायने में कोई पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं है। यह बड़ा सार्थक कदम है उनका। वो छात्र दमन से प्रभावित हुए, छात्रों के साथ आकर खड़े हो गए। अब इस सर्दी में भी सरकार को लू लग गई, विपक्षी दल के नेताओं को लू लग गई। लोग बोलना शुरू कर दिए, ये तो राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, ये अपना राजनीतिक कद बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भाई, इतने समय तक छात्रों ने इंतजार तो आप ही का किया, आप भागते फिर रहे हैं। भला कौन भागेगा? या तो जिसके पास इस प्रश्न का उत्तर ही नहीं है, मन में चोर है, या शिक्षा और छात्र की समस्या को वो तवज्जो ही नहीं दे रहा है। सही बात तो यह है कि प्रशांत किशोर ने अपना राजनीतिक कद बढ़ाया नहीं, बल्कि सरकार ने अपना राजनीतिक कद छोटा कर लिया। सही बात तो यही है, मानते हैं? रही बात छात्रों की, तो छात्र तो प्रारंभ से ही गुटबंदी का शिकार रहा। यह कभी आंदोलन का फॉलोवर रहा ही नहीं। कुछ छात्रों को छोड़ दे तो लगभग छात्र व्यक्ति विशेष के फॉलोवर रहे, यह आंदोलन के सहभागी बने ही नहीं। इसका मतलब है कि आंदोलन पहले से ही कमजोर थी। सरकार और आयोग के लिए इसका दमन क्या हुआ? आसान हो गया। आपने रास्ता को आसान किया। मानिए, नहीं मानते हैं तो एक बार सोचिए, आप किसके फॉलोवर थे? सोचने की बात है। फॉलोवर ज्ञान का हुआ जाता है, विचार का हुआ जाता है, व्यक्ति विशेष का नहीं हुआ जाता है। और छात्र आंदोलन था, आप आंदोलन की हिमायती बनते, व्यक्ति विशेष के क्यों? किसके फॉलोवर थे आप? ज्ञान के या गप के? सोचने की जरूरत है। जैसे ही आप फॉलोवर बन जाते हैं ना, तो यह मान के चलिए कि आप नेता तो कभी नहीं बनेंगे। फॉलोवर ही बनना था तो लॉजिकल फॉलोवर बनते, लेकिन बिल्कुल अंधा फॉलोवर। अगर आप ऐसे फॉलोवर हैं, आप कमीशन के स्टूडेंट हैं, आईएएस एग्जाम देते हैं, आप में अवेयरनेस है, आपसे उम्मीद की जा सकती है, और आप किसी के फॉलोवर बन जाते हैं, इसका मतलब क्या है? आप अच्छे व्यक्ति से वंचित हो जाते हैं, अच्छे ज्ञान से वंचित हो जाते हैं, अच्छे विचार से वंचित हो जाते हैं। आपको मेरी बात कतई अच्छी नहीं लगेगी, मुझे लगता है, लेकिन कभी भी आप गौर से सुनेंगे और सोचेंगे ना,
आपको लगेगा कि यह बंदा पहले मिला क्यों नहीं। आप रोज आधुनिकता की बात करते हैं, मॉडर्निटी की बात करते हैं, लेकिन सही मायने में आप मॉडर्न है ही नहीं। हम पुरातन कूड़े कचरे के टोकरे को सिर पर लिए फिर रहे हैं। सही बात तो यही है। गड़े मुर्दे उखाड़ कर लड़ते रहते हैं, क्योंकि लड़ने में बड़ा आनंद है, आलोचना करने में बड़ा आनंद है, संस्थाओं की बुराई करने में बड़ा आनंद है। क्योंकि अच्छाई के लिए तो पढ़ना पड़ेगा ना, ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा। इससे हम बचना चाहते हैं। और गड़े मुर्दे उखाड़ कर लड़ने में जो आनंद है वो सामाजिक समरसता में कहां है? बिल्कुल नहीं है। हम रोज अपने मनीषियों की बात करते हैं, महापुरुषों की बात करते हैं, आए दिन चर्चाएं होती रहती हैं। जितने भी हमारे महापुरुष हुए, स्वतंत्रता सेनानी हुए, सारे के सारे सामाजिक समरसता के प्रणेता थे, राष्ट्रवाद के प्रणेता थे। यही वजह है कि हम आज उनका पुतला लगाना चाहते हैं, हम स्मारक बनाते हैं। क्यों भाई? श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। लेकिन हमने भी सिर्फ उनके नाम को याद रखा है, हमने उनके विचार का आचरण कभी नहीं किया। हम कहते हैं आज मॉडर्न युग में है, नहीं, आधुनिकता हमें अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन पुरातन कूड़ा कचरा हमारे रग रग में है। यही वजह है कि हम असमंजस में हैं, हम वहां पोह की स्थिति में हैं। जो रग रग में है उसको छोड़ नहीं सकते, जो अट्रैक्ट कर रहा है उसको पकड़ नहीं सकते। भला ऐसे लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है कि देश में उनका योगदान होगा, राजनीति में योगदान होगा, समाज में योगदान होगा? हम ऐसे महापुरुषों को सिर्फ उपकरण बनाकर रखे हैं, टूल्स बनाकर रखे हैं, सामाजिक राजनीतिक उपद्रव को क्रिएट करने के लिए। जो सामाजिक समरसता का प्रणेता था, हम उसके नाम पे आज उपद्रव क्रिएट कर रहे हैं। भला हम कहलाने के हकदार हैं कि हम आधुनिक हैं? नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि विचार कीजिए, किसे बदलेंगे? सरकार को, सरकार में शामिल लोगों को, आयोग के अध्यक्ष को, जो हमारे ही बीच के हैं, कोई मंगल ग्रह से टपके हुए प्राणी नहीं है। जब हम खुद को नहीं बदलेंगे तो हम बदलने का विचार क्यों करें? क्या यह राइट है हमारा? नहीं है। जरूर सोचिए और इसका जवाब जरूर दीजिए, मैं उम्मीद करूंगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।